मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर अब वो निराश थी। जब भी अनीता बाहर जाती थी तो लोग उसे ग्रीटिंग्स देने के बाद सबसे पहले यही पूछते थे कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ क्या? और हर बार अनीता कहती कि नहीं, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। मगर अंदर ही अंदर अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार फिर अनुष्का की बातें सुनकर अनीता की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अनीता मायूस होकर कहती है, तुम इतना ज्यादा खुश मत हो अनुष्का, तुम ऑलरेडी 25 की हो गई हो। पलक झपकते ही तुम 26 की हो जाओगी, एक ओल्ड लेडी की तरह। उसके बाद तुम्हें कौन अपनाएगा? आजकल के आदमियों को बस यंग लड़कियां पसंद होती हैं। कौन तुम्हें पसंद करेगा इस एज में जाकर? तुम हमेशा अपनी ब्यूटी का बहाना देती रहती हो, मगर हमेशा ब्यूटी काम नहीं आती है बच्चा। तुम अगर ज्यादा एज की हो जाओगी तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। बहुत हुआ, बहुत हुआ। अनुष्का के पापा आकर कहते हैं, अरे बाबा, ये न्यू ईयर की शाम है तो इसे यूं नेगेटिव बातें करके खराब मत करो। तुम हमेशा कहती हो कि अनुष्का घर नहीं आती, मगर अब आई है तो तुम अपनी नेगेटिव बातें लेकर बैठ गई। क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी यहाँ आना चाहेगी? अनीता गुस्से में कहती है, छोड़ो, मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ। फिर अनीता जाते जाते कहती है, मेरी बातों को कोई नहीं समझता। ऑलमोस्ट 12 बज गए थे जब लक्ष्य अपने दादाजी के घर पहुंचा। लक्ष्य जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर से बहुत हंसने की आवाजें आ रही थी। लक्ष्य को दूर से देखकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई और उन्होंने स्माइल की। लक्ष्य ने अपनी आंटी को देखकर स्माइल की और फिर अंदर लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम में फैमिली की हेड चेयर पर लक्ष्य के दादाजी बैठे हुए थे और दूसरी तरफ लक्ष्य की दादी ने तरुण के 5 साल के बेटे ऋषु को अपनी गोदी में ले रखा था और उसे खूब सारे चिप्स खिला रही थी। तरुण अपनी दादी से बोला, दादी, आप ऋषु को इतने सारे कैंडी और चिप्स खिलाना बंद करो। ऋषु का वेट देखो, ऑलरेडी कितना ज्यादा हो गया है। दादी तरुण की बात इग्नोर करते हुए ऋषु को एक और कैंडी देती हैं और कहती हैं, हमारा छोटा सा प्यारा सा ऋषु एकदम सही वेट का है, वो बिल्कुल भी मोटा नहीं है। पता नहीं ये पागल डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं। अभी तो ऋषु के खाने पीने की उम्र है। मोटा नहीं है, देखो खा खा के कितना ज्यादा फूल गया है ये। तरुण ने दादी की बात पर ताना मारते हुए बोला, मगर दादी के सामने किसी की नहीं चलती थी। ये तो बस थोड़ा सा फैट है। तुझे अगर सच्ची में चिंता है ऋषु की तो उसके लिए मम्मी लेकर आ जा, मगर तुझे तो सिर्फ बोलना आता है पर कभी अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान नहीं रखता तू। दरअसल 5 साल पहले अपनी मंगेतर के साथ सारे रिश्ते खत्म करके तरुण घर पर ऋषु को लेकर आ गया था। उसकी मंगेतर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और उसने बाद में अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था। उसके बाद तरुण हमेशा से सिंगल ही था और उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। उसने ऋषु को भी अपने दादा दादी के साथ मिलकर अकेले पाला। दादा दादी के पोता पोती अपने रिलेशंस को लेकर कभी चिंता नहीं करते थे। घर का सबसे बड़ा पोता लक्ष्य था। लक्ष्य 34 साल का हो गया था, मगर अभी तक उसने शादी नहीं की थी, जिसके कारण लोग उसके बारे में अफवाह उड़ाने लगे थे कि लक्ष्य को लड़कों में इंटरेस्ट है। घर का दूसरा पोता तरुण था, जिसका ऑलरेडी एक बेटा था, जिसकी मां के बारे में किसी को नहीं पता था। इतने सालों बाद वो भी एक 5 साल के बेटे के साथ अब कोई लड़की उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। घर का सबसे छोटा पोता साहिल था, जिसकी 2 साल पहले ही अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के 2 ही दिन बाद उसकी वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया था। साहिल की अरेंज मैरिज करवाने का ये नतीजा देखकर तरुण के पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि लक्ष्य और नेहा की वो अरेंज मैरिज नहीं करवाएंगे और उनसे खुद ही अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए कह दिया था। लक्ष्य की फैमिली के लिए उनके बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी, इसलिए उन्हें फैमिली बैकग्राउंड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था
वो सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ सेटल्ड देखना चाहते थे। साहिल की अरेंज मैरिज करवाने का ये नतीजा देखकर तरुण के पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि लक्ष्य और नेहा की वो अरेंज मैरिज नहीं करवाएंगे और उनसे खुद ही अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए कह दिया था। लक्ष्य की फैमिली के लिए उनके बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी, इसलिए उन्हें फैमिली बैकग्राउंड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ सेटल्ड देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अब अपने बच्चों की लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दिया था और उन्हें किसी के साथ भी प्यार में पड़ने की पूरी परमिशन दे रखी थी। अपने बच्चों की सेफ्टी के आगे खन्ना फैमिली के बुजुर्गों को कुछ भी प्यारा नहीं था, यहाँ तक कि उनकी प्रेस्टिजियस फैमिली की शान भी नहीं। प्यार करने की आजादी देने में कुछ बुरा तो नहीं था, क्योंकि लक्ष्य का परिवार बहुत ही ओपन माइंडेड था, मगर बात सिर्फ इतनी सी थी कि तरुण अभी भी अपने 30s में था, वो भी एक 5 साल के बेटे के साथ, और अभी तक वो किसी लड़की के साथ नहीं था। सबको ये इंतजार था कि वो शादी कब करेगा। खन्ना परिवार का सबसे छोटा पोता और लक्ष्य का सबसे छोटा भाई दक्ष था, जो कि मिलिट्री में था। दक्ष की जिंदगी में आर्मी मैन के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसकी शादी का तो अब सवाल ही नहीं उठता था। उनके परिवार में अभी तक सिर्फ एक नेहा ही थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने की बात की थी, जिससे दादा दादी और बाकी सब बहुत खुश थे। दादी तरुण को फटकार रही थी कि वो शादी कर ले, तभी लक्ष्य लिविंग रूम में आया। लक्ष्य को देख तरुण खुशी से कहता है, बड़े भाई। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।